आज हमारे साथ मुशीर खान तरीन हैं, जो कि विमेन के सचिव रह चुके हैं। फिलहाल में उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया है। हम जानना चाहेंगे कि क्या वजूहात रही, क्या रीज़न रहे जो उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया। पहले तो हमारे चैनल में ए न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। अब हम जानना चाहेंगे कि अभी फ़िलहाल में आपने इस्तीफ़ा दिया पार्टी से और बहुत मेहनत की 33 विधानसभा इलेक्शन में और 22,000 वोट मिले, तो आपने ये कदम क्यों उठाया? ये देखिए, तो बहुत मजबूर होकर ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि पार्टी के अंदर हालात इस टाइप के हैं। ये काफ़ी दिन से ये बात देखी जा रही थी कि पार्टी के किसी भी पदाधिकारी की कोई वैल्यू नहीं है पार्टी में, और कोई चलने का हिसाब ही पैदा नहीं होता। पार्टी में जो भी फैसला होता है वो एक ही इंसान के हाथ में सब कुछ है। पूरा जो कोशिश होती है कि मैं सचिव था या बाकी के और लोग, पूरी कार्यकारिणी है, लोगों को पद दिए गए हैं। जितने भी लोगों को पद दिए गए वो सारे के सारे पद दिखावे के होते हैं। वो नाम उनका हो गया कि भाई ये सचिव बना दिया या सेक्रेटरी बना दिया या ये बना दिया, तो ये सब चीज़ें जो हैं उनकी कोई अहमियत नहीं होती, यूँ कि उनके लिए कोई काम ही नहीं होता। काम लेने में ये पोजीशन होती है पार्टी के अंदर। आप देखिए, शायद हिंदुस्तान की कोई ऐसी पार्टी हो जिसके अंदर इस तरीके का कायदे कानून है कि आप सब कुछ होते हुए और आप कुछ नहीं कर सकते। एक जिला अध्यक्ष अगर है और या नगर अध्यक्ष कोई है, तो नगर अध्यक्ष अपनी मर्जी से एक वार्ड अध्यक्ष नहीं बना सकता, एक ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बना सकता। तो ऐसी वो उसके लिए इजाज़त लेनी पड़ेगी उससे, उत्तर प्रदेश सदर से, तब वो काम करेगा। एक मतलब मामूली सी बात है कि अगर टिकट देने का नंबर आया और सभासद का टिकट है, तो वो पार्टी का कोई भी आदमी इतनी ताकत नहीं रखता कि अपने आप अपनी मर्जी से किसी से ये कह दे कि मैं इस वार्ड का आपको टिकट दिला दूंगा। नहीं दिला सकता वो। तो आपका कहना ये है कि उत्तर प्रदेश में तो AIMM है, उनके सर जो हैं शौकत साहब, वो वन मैन शो चल रही है, इसका मतलब तो हुआ? बिल्कुल बिल्कुल वन मैन शो है, और उन्हीं के फैसले जो हैं वो आखिरी लकीर होते हैं। बाकी के लोग जो हैं वो सब दाग के पत्थर हैं, उनका कोई वजूद नहीं है। आने वाले इलेक्शन जो कि निकाय चुनाव हैं और बहुत करीब ही हैं, उससे पहले आपका इस्तीफ़ा क्या इस सियासत में हलचल लाएगा? नहीं, हलचल देखिए, हम लोग तो सेवक हैं, और असल में तो हम जनता के सेवक हैं। पार्टी को हम अपने खून पसीने से हमने सींचा, पार्टी में रातों दिन रह के हमने मेहनत की, काम किया, लेकिन सोच हमारी ये थी कि हम कौम के लिए कुछ करें। लेकिन यहाँ पर जब अंदर गहराई में पहुँचे तो हमने देखा कि कौम के लिए देने को कुछ नहीं है। तो ऐसे हालात में जो हम वायदे कर रहे हैं लोगों से, या जो हमारे दिल में कसक है कौम के लिए कुछ करने की, उसके ऊपर हम लोग खरा नहीं उतर पा रहे। हालात इस टाइप के हैं कि बातें होती हैं सब दिखाने के लिए, अंदर से सब मामला जो है वो पोलम पोल है। किसी किस्म की सच्चाई हमें देखने को नहीं मिलती। हर तरह का घोटाला, हर तरह की जो गलत बातें, हम तो ये समझे थे कि भाई कौम के लिए बहुत कुछ होगा, कौम के की हमदर्दी हर एक के दिल में होगी। मंच पे खड़े होके जहाँ पे कुरान की आयत से शुरुआत हो, जहाँ पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें हो रही हों, वहाँ पे दूसरी बातें अगर हम देखेंगे तो उसमें बहुत चोट पहुँचती है कि कौम के साथ में अच्छा नहीं हो रहा, धोखा हो रहा है। अब आगे निकाय चुनाव बहुत करीब हैं, उसमें आपका क्या कदम रहेगा? निकाय चुनाव में अभी देखिए, आने वाला टाइम बताएगा क्या कौन कैंडिडेट होते हैं, किसको सपोर्ट करेंगे, क्या होगा, ये तो इंशाल्लाह आगे आने वाला टाइम बताएगा। पार्टी, जैसे कि आपने पद से इस्तीफा दिया, क्या पार्टी में रहेंगे या आगे क्या रहेगा? पार्टी में रहने का या छोड़ने का ये भी अभी फैसला कंफर्म नहीं है, अभी हालात देख के फैसला किया जाएगा। निकाय चुनाव जैसे कि बहुत करीब हैं और एक उस शख्स को जिसकी मुखालफत लोग कर रहे हैं और उनको टिकट दिया गया है,
तो अब आपका क्या रुझान रहेगा, अब आने वाले इलेक्शन में क्या रहेगा रुझान आपका? अब देखिए, ये तो एक अजीब सी बात हो गई कि एक इंसान पार्टी का पूरा पूरा विरोध करे और पार्टी का इलेक्शन नहीं लड़ाए। अभी 8 महीने 10 महीने पहले वो जो विधानसभा के इलेक्शन हुए थे उसमें खुल्लम खुल्ला मुखालफत की। इसके बावजूद पार्टी ने उसी टाइम पे चेयरमैनी का कैंडिडेट भी इन्हें घोषित कर दिया। तो जो पार्टी सदर हैं उत्तर प्रदेश के, वो और ये दोनों मिलके इन्होंने जो है एक प्री प्लान पार्टी से मुखालफत करवाई और उन्होंने खुद भी की और इनसे भी करवाई। और मुझे हरवाने में किसी किस्म की कोई कोताही इन्होंने नहीं छोड़ी। हर ढंग से कोशिश की कि मेरे कम से कम वोट हो जाएं, लेकिन अल्लाह का शुक्र था, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि और संभल के लोगों की मोहब्बत है कि यहाँ के लोगों ने मुझे सराहा और मुझे अच्छे वोट दिए। माशाल्लाह मुझे 22,000 के लगभग वोट मिले। इतनी मुखालफत के बावजूद कि उत्तर प्रदेश के लेवल पे भी मेरी मुखालफत हुई और ज़िला लेवल पे भी मेरी मुखालफत हुई, उसके बावजूद मुझे इतनी अच्छी सपोर्ट मिली। ये मेरी खुशनसीबी और संभल के लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। अभी गलियारा में चर्चा चल रही है सियासत के कि मुशीर खां का जो इस्तीफ़ा है ये सियासी एक पहलू है और हो सकता है कि वो चेयरमैनी का दावा करें, करीब है। उसमें एक के बाद एक ये पत्ते गिरते जा रहे हैं, पार्टी बिखर जा रही है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में चुनाव करीब हैं, इस पार्टी का क्या हाल होता है। मुशीर खां तरीन जो कि विधानसभा में 22,000 वोट लेके आए और अभी फ़िलहाल में जैसा कि देखा गया कि उत्तर प्रदेश के आला कमान है, उन्होंने ये भी बताया भी मुशीर खां तरीन ने कि विधानसभा चुनाव में मुखालफत की है। आने वाले वक्त में देखते हैं कि इस पार्टी का क्या होगा और मुशीर खां तरीन किधर जाएंगे। उन्हें थे मुशीर खां तरीन जिन्होंने बताया कि जो फैसला उन्होंने लिया है वो एक शख्स के बिना पर लिया है और आगे चुनाव जो हैं आने वाले हैं उसमें क्या फैसला होगा वो मशवरे के बाद तय किया जाएगा। ये न्यूज़ 24 के लिए नाजिश खान, कैमरामैन असलम के साथ।